जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम लोग पिछले क्लास में कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एसएमपीएस के बारे में पढ़ चुके थे। एसएमपीएस के पावर कनेक्टर के बारे में पिछले क्लास में एक एक पॉइंट वाइज आपको बता दिए थे कि मदरबोर्ड में एसएमपीएस के पावर कनेक्टर जो एसएमपीएस लगाए जाते हैं उसके पावर कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, हर एक पावर कनेक्टर के क्या काम होता है, पॉइंट वाइज आपको पिछले क्लास में एक एक करके बता चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप लोग वहां से जाके क्लास को कर सकते हैं। या आप मेरे द्वारा जितने भी कंप्यूटर के क्लासेस करवाया गया वो सभी क्लासेस आप लोग एक एक करके मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग मदरबोर्ड का क्लास कर रहे हैं। मदरबोर्ड में हम लोग एसएमपीएस के बारे में देख चुके हैं, पावर सप्लाई के बारे में पढ़ चुके हैं कि पावर सप्लाई का क्या कार्य होता है, एसएमपीएस क्या होता है, उसके बारे में टोटली पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास जो एसएमपीएस के कंपोनेंट है, डिवाइस है, सभी जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स है, डिवाइस है, सभी मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स और डिवाइस को एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो डिस्प्ले कार्ड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वीडियो डिस्प्ले कार्ड से स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्त, ये क्या है? वीडियो डिस्प्ले कार्ड का इमेज है जो मदरबोर्ड में क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो डिस्प्ले कार्ड। वीडियो डिस्प्ले कार्ड ऑल्सो नो एज ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात जीपीयू, यानी वीडियो डिस्प्ले कार्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्राफिक कार्ड के नाम से जानते हैं, और आप जीपीयू के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। यानी जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वीडियो डिस्प्ले कार्ड ऑल्सो नो एज ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी मित्र इंग्लिश मीडियम से होंगे इंग्लिश मीडियम से समझ लेंगे, जो मित्र को इंग्लिश समझने में इंग्लिश में कई प्रॉब्लम हो हिंदी में यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्र लिखा है हिंदी में, वीडियो डिस्प्ले कार्ड जिसे ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वीडियो डिस्प्ले कार्ड को किस रूप में जानते हैं या दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो वीडियो डिस्प्ले कार्ड को हम लोग ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से रूप में जानते हैं, या ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट नाम से भी हम लोग वीडियो डिस्प्ले कार्ड को जानते हैं। आगे देखते हैं मित्र, वीडियो डिस्प्ले कार्ड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट इनेबल द यूजर टू व्यू विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर। अर्थात जो आपका वीडियो डिस्प्ले कार्ड है कंप्यूटर पे क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है किसका? कंप्यूटर का। दैट जो क्या कहते हैं, उपयोगकर्ता को। दैट यहाँ पे लिखा है दैट इनेबल द यूजर टू व्यू विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर, यानी जो उपयोगकर्ता है, यूजर है, उसको का मॉनिटर पे दृश्य देखने के लिए क्या कहता है, सक्षम बनाता है, यानी विजुअल व्यू करने के लिए। व्यू यानी विजुअल, यहाँ पे व्यू विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन मॉनिटर, यानी यूजर को क्या कहता है, विजुअल व्यू इंफॉर्मेशन क्या कहता है, मॉनिटर पे दृश्य देखने के लिए क्या कहता है, सक्षम बनाता है आपका क्या, विजुअल डिस्प्ले कार्ड। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है विजुअल डिस्प्ले कार्ड कंप्यूटर का क्या है, एक आवश्यक घटक है, यानी इसेंशियल कंपोनेंट है जो उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर दृश्य की जानकारी देखने में क्या कहता है, सक्षम बनाता है। यानी हमारा जो मॉनिटर होता है उस पर का जो भी दृश्य होता है, जो भी काम करते हैं, उसको देखने में क्या कहता है, सक्षम हमको बनाता है। दिस कार्ड इज प्लेस्ड ऑन दी मदरबोर्ड टू डिस्प्ले द वीडियो एंड ग्राफिक ऑन मॉनिटर। एक क्या होता है, एक कार्ड कहाँ लगा होता है, आपका मदरबोर्ड पे लगा होता है, जो क्या कहता है, डिस्प्ले यानी दिखाता है आपका वीडियो और ग्राफिक किस पे, मॉनिटर पे दिखाता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक कार्ड मदरबोर्ड पर दृश्य तथा चित्र को मॉनिटर पर दिखाने के लिए लगाया जाता है। तो वीडियो डिस्प्ले कार्ड को किस लिए लगाया जाता है, मॉनिटर पे जो भी चित्र होता है, इमेज होता है और क्या होता है आपका वीडियो होता है, उसको क्या करने के लिए, दिखाने के लिए लगाया जाता है। और इस कार्ड को हम लोग कहाँ लगाते हैं, मदरबोर्ड में लगाते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा है कि दिस कार्ड इज प्लेस्ड ऑन दी मदरबोर्ड। आगे देखते हैं, इट प्रोसेसेस
इट प्रोसेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल विच मेक अप इमेज, यानी ये डेटा को पिक्सल के रूप में क्या कहता है, संसाधित कहता है। यानी यहाँ पे क्या कहता है, लिख रहा है कि प्रोसेस कहता है। ये क्या कहता है, जो भी आपका डेटा होता है उसको क्या कहता है, पिक्सल के रूप में क्या कहता है, प्रोसेस कहता है, यानी संसाधित कहता है। विच मेक अप इमेज, जिससे क्या होती है, छवि यानी इमेज, चित्र बनता है। आगे देखते हैं, वीडियो डिस्प्ले कार्ड यूजेज इन VGA SVGA, अर्थात यहाँ पे वीडियो डिस्प्ले कार्ड का प्रयोग कहाँ होता है, VGA में होता है और SVGA में होता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि वीडियो डिस्प्ले कार्ड यूजेज इन VGA एंड SVGA, यानी वीडियो डिस्प्ले कार्ड का प्रयोग VGA और SVGA में होता है। यहाँ पे VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे होता है, SVGA का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियोग्राफिक एरे होता है। तो दोस्त आप लोग फुल फॉर्म भी साथ में याद करते चलिएगा। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, कैसे भी पूछ सकता है, किसी का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, किसी का भी पूर्ण रूप पूछ सकता है। एग्जाम में पूछता है कि VGA स्टैंड फॉर, तो VGA स्टैंड फॉर वीडियोग्राफिक एरे हो गया, या पूछ देगा कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, VGA का पूर्ण रूप क्या होता है। तीनों टाइप से कोई भी कैसे भी पूछ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे होता है, SVGA का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियोग्राफिक एरे होता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्त कि वीडियो डिस्प्ले कार्ड में VGA और SVGA का प्रयोग होता है, यानी वीडियो डिस्प्ले कार्ड में किसका प्रयोग होता है, VGA और SVGA का प्रयोग होता है, अर्थात वीडियोग्राफिक एरे और सुपर वीडियोग्राफिक एरे का प्रयोग होता है। तो दोस्त ये वीडियो डिस्प्ले कार्ड के बारे में पॉइंट वाइज आपको एक एक पॉइंट वाइज आपको बता दिए। आगे फिर देखते हैं यहाँ पे साउंड कार्ड क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगा आपको बताने का है संभव प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं साउंड कार्ड के बारे में। साउंड कार्ड ऑल्सो नो एज ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड को हम किस रूप में जानते हैं, ऑडियो कार्ड के रूप में जानते हैं, या कह सकते हैं कि साउंड कार्ड का दूसरा नाम क्या है, साउंड कार्ड का दूसरा नाम क्या है, तो साउंड कार्ड का दूसरा नाम ऑडियो कार्ड है। A sound card is an internal expansion card that provides input and output। साउंड कार्ड का है आपका एक इंटरनल एक्सपेंशन कार्ड है जो का आपको प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट ऑडियो सिग्नल, क्या प्रोवाइड करता है, इनपुट आउटपुट ऑडियो सिग्नल एंड फ्रॉम कंप्यूटर अंडर कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो क्या कहता है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को नियंत्रित के तहत क्या प्रोवाइड करता है, आपका इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है आपका क्या, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड को हम किसी नाम से जानते हैं, ऑडियो कार्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्त, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बताते चलना हो कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। साउंड कार्ड एक आंतरिक विस्तार कार्ड है, यानी एक्सपेंशन कार्ड है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के नियंत्रण के तहत कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल के इनपुट आउटपुट को क्या कहता है, प्रदान करता है, यानी प्रोवाइड करने का काम आपका साउंड कार्ड करता है। Sound card in order to convert digital information of sound into multimedia signals into multimedia. This card is placed in टेम्पलेट ऑन मदरबोर्ड, अर्थात साउंड कार्ड क्या है आपका ध्वनि डिजिटल जानकारी सूचनाओं को क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करने का काम करता है। वही यहाँ पर लिख रहा है कि साउंड कार्ड इन ऑर्डर कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यानी जो साउंड कार्ड क्या कहता है, ऑर्डर जो भी कन्वर्ट करता है आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन होता है किसको, साउंड इनटू मल्टीमीडिया सिग्नल में। हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, साउंड कार्ड ध्वनि की डिजिटल जानकारी सूचनाओं को मल्टीमीडिया सिग्नल में क्या कहता है, परिवर्तित कहता है। वही एक यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बने खाके में लगाया जाता है, यानी ये जो साउंड कार्ड का इमेज आप देख रहे हैं इसको कहाँ लगाते हैं, मदरबोर्ड में एक खाका बना होता है, वहीं पे इसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं, यानी मदरबोर्ड में इसको हम लगाते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे साउंड कार्ड का इमेज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड में लगाते हैं, अर्थात मदरबोर्ड में एक खाका बना होता है जहाँ पे इस साउंड कार्ड को लगाया जाता है। आगे देखते हैं, द एक्सटर्नल स्पीकर इज कनेक्टेड टू दिस
कार्ड, यानी जो बाहरी स्पीकर होता है इस कार्ड से क्या होता है, साउंड कार्ड से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि बाहरी स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ा होता है, यानी बाहर से जो स्पीकर होता है एक्सटर्नल स्पीकर को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, साउंड कार्ड का प्रयोग करते हैं। अर्थात साउंड कार्ड में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगा हुआ है ये जो कनेक्टर है, इसमें क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। द AST and MIDI port built in to the computer connects the sound card to the music device। अर्थात कंप्यूटर में बना AST और MIDI पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरण से जोड़ता है। यानी कंप्यूटर में AST होता है और MIDI होता है, पोर्ट होता है, जो क्या कहता है, साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ने में मदद करता है, अर्थात जोड़ता है। एग्जाम में पूछ दे कि AST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो AST का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है। क्या होता है दोस्त, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है। मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, तो आप लोग फुल फॉर्म भी साथ में याद करते चलिएगा। AST का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है। मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे आगे आपका दिया हुआ है DDCC, यानी DDCC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड होता है। क्या होता है दोस्त, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। द कार्ड इज माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड टू कंट्रोल द फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क ड्राइव मोटर्स एंड द मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम देम। अर्थात ये कार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डेटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। यानी मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, यहाँ पे पर होगा, पर नहीं होगा, यानी इसको कहाँ लगाया जाता है, मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। यानी DDCC यानी डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड को क्या फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डेटा से आने जाने पर नियंत्रण के लिए कहाँ लगाया जाता है, इसको मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, 5 नंबर में आपका क्या है, आउटपुट एडेप्टर कार्ड। आउटपुट एडेप्टर कार्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। आउटपुट एडेप्टर कार्ड सर्व एज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेज। क्वेश्चन में लिखा है मेमोरी एंड प्रिंटर। अर्थात आउटपुट एडेप्टर कार्ड मेमोरी और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर के बीच क्या करता है, एक आपका कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, मॉनिटर और प्रिंटर के बीच आपका आउटपुट एडेप्टर कार्ड कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, अर्थात समन्वय का कार्य करता है। आउटपुट एडेप्टर कार्ड मेक बाइनरी डेटा एंड इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल टू ए मॉनिटर और प्रिंटर। अर्थात आउटपुट एडेप्टर कार्ड बाइनरी डेटा और सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। यानी आउटपुट एडेप्टर कार्ड आपके जो बाइनरी डेटा होता है, क्या होता है, बाइनरी डेटा को मॉनिटर या प्रिंटर के लिए क्या कहता है, समझने योग्य बना देता है। आगे देखते हैं दोस्त, आगे आपका क्या है, स्पीकर है। स्पीकर किसे कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर इज ऑल्सो कॉल्ड पीसी स्पीकर। स्पीकर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीसी स्पीकर कर सकते हैं, ऑनबोर्ड स्पीकर एंड सिस्टम स्पीकर। ये क्या होता है, एक आपका ऑनबोर्ड स्पीकर होता है और आपका एक सिस्टम स्पीकर होता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, स्पीकर को पीसी स्पीकर, ऑनबोर्ड स्पीकर और सिस्टम स्पीकर भी कहा जाता है। नहीं, स्पीकर को क्या कर सकते हैं, स्पीकर इज ऑल्सो कॉल्ड पीसी स्पीकर, ऑनबोर्ड स्पीकर एंड सिस्टम स्पीकर। यानी एग्जाम में पूछ दे कि स्पीकर को दूसरे किस नाम से हम लोग जान सकते हैं, तो पीसी स्पीकर, ऑनबोर्ड स्पीकर और सिस्टम स्पीकर के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, आपका स्पीकर है जो मदरबोर्ड में क्या होता है, कनेक्ट होता है, लगाया जाता है। द इंटरनल स्पीकर इज बेसिक स्पीकर ऑन ए मदरबोर्ड। इंटरनल स्पीकर का होता है आपका एक बेसिक स्पीकर होता है, किसका, मदरबोर्ड का, दैट क्रिएट बीप्स, बीपिंग नॉइज एंड मोनोटोन्स।
अर्थात ये क्या कहता है आपका क्रिएट कहता है बीप्स बीपिंग्स नॉइज एंड मोनोटोन्स को। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, आंतरिक स्पीकर मदरबोर्ड पर एक बुनियादी स्पीकर है जो बीपिंग शोर और मोनोटोन्स क्या कहता है उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। आगे देखते हैं दोस्त, द स्पीकर इज प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट टू जनरेट सम साउंड सिग्नल। अर्थात सिस्टम स्पीकर का है, सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत क्या कहता है उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा होता है। यानी सिस्टम यूनिट यानी जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है, कंप्यूटर होता है, मदरबोर्ड में क्या होता है स्पीकर लगा होता है। किस लिए लगा होता है, कुछ आपका ध्वनि संकेत को उत्पन्न करने के लिए इसको लगाया जाता है। 7 नंबर में आपका क्या है दोस्त, टाइमर है। क्या है टाइमर है, तो टाइमर के बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। टाइमर आर यूज फॉर टाइमिंग एंड काउंटिंग ऑपरेशन। टाइमर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, टाइमिंग और काउंटिंग ऑपरेशन को क्या करने के लिए को प्रयोग करने के लिए टाइमर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, टाइमिंग और काउंटिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। अलाउंग द प्रोसेसर टू कैरी ऑन with some other process will the time process run। अर्थात टाइमर का उपयोग समय और गिनती को संचालन के लिए किया जाता है। ये कुछ नहीं है, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे गलती से टाइप हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, टाइमर का उपयोग समय और गिनती के संचालन के लिए किया जाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि टाइमर आर यूज फॉर टाइमिंग एंड काउंटिंग ऑपरेशन। यानी टाइमर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, टाइमिंग और काउंटिंग ऑपरेशन के लिए। जो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइमर का उपयोग समय और गिनती के संचालन के लिए किया जाता है, जिससे प्रोसेसर और टाइमर प्रक्रिया चलने के दौरान कुछ अन्य प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति मिलती है। आगे देखते हैं, टाइमर रेस्ट ऑन द मदरबोर्ड एंड एक्ट्स लाइक ए वॉच। अर्थात टाइमर मदरबोर्ड पर लगा रहता है और घड़ी की तरह कार्य करता है। टाइमर क्या होता है, आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है और घड़ी की तरह, जिस तरह घड़ी का कार्य करता है उसी तरह आपके सिस्टम में टाइमर कार्य करता है। टाइमर क्या करता है, आपका घड़ी की तरह काम को करता है। एक कार्य लगा रहता है आपका दोस्त मदरबोर्ड पे लगा रहता है। आगे देखते हैं, टाइमर इज सप्लाइड विथ ए बॉटम बैटरी सो दैट द टोर्सो कंटिन्यूअस टू फंक्शन इवन व्हेन द कंप्यूटर्स इज टर्न ऑफ। अर्थात टाइमर को एक बॉटम बैटरी के साथ आपूर्ति की जाती है ताकि कंप्यूटर बंद होने पर भी घड़ी काम करते रहे। टाइमर यहाँ पे क्या लिख रखा है दोस्त, टाइमर का प्रयोग किस लिए होता है, टाइमर को एक बॉटम बैटरी के साथ क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, जो क्या करे कंप्यूटर बंद होने पर भी घड़ी जो उसका होता है वो क्या करे, काम करते रहे। आगे देखते हैं दोस्त, 8 नंबर में क्या है आपका एक्सपेंशन स्लॉट है। क्या है दोस्त, आपका एक्सपेंशन स्लॉट है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट आपको पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं, मदरबोर्ड के क्लास करवा रहे हैं, उसमें एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में बता चुके हैं। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, जो भी हमको एक्स्ट्रा कोई सा भी डिवाइस लगाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका एक्सटेंशन स्लॉट का प्रयोग करते हैं। इस स्लॉट के माध्यम से कुछ भी हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, मदरबोर्ड में बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट इज ए सॉकेट ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, एक सॉकेट होता है आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड पे। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लोगे इमेज के माध्यम से। एक क्या है, एक सॉकेट है का कंप्यूटर मदरबोर्ड में इस टाइप का एक सॉकेट रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। दैट अलाउ यू टू एड एडिशनल कंपोनेंट टू योर सिस्टम। जो क्या कहता है, अलाउ कहता है एडिशनल कोई सा भी कंपोनेंट क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए आपके सिस्टम में। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पे एक सॉकेट है जो आपको अपने सिस्टम में अतिरिक्त घटक को जोड़ने की अनुमति देता है। यानी जो कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट जोड़ना है, लगाना है, तो हम किसके माध्यम से लगा सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से लगा सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई
दे रहा होगा, ये सब क्या है आपका एक्सपेंशन स्लॉट है। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सा भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोई सा भी कंपोनेंट लगाना है तो हम इसके माध्यम से लगा सकते हैं। Expansion slot are used to expand the capabilities of computer and can be used to add new functionality to system। अर्थात एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग कंप्यूटर की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए किया जाता है और सिस्टम में नई कार्य क्षमता जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग किस लिए करेंगे, कंप्यूटर की क्षमता यानी कंप्यूटर के जो कार्य का क्षमता है उसको बढ़ाना है तो हम दूसरा कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, एडिशनल कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। चाहे सिस्टम में नई कोई सा भी कार्य क्षमता यानी कुछ भी नई जोड़ना है, ऐड करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पर लिखा है टू ऐड एनी अदर इक्विपमेंट to the motherboard or to be used for future use the boxes remain called expansion slot। अर्थात मदरबोर्ड पे किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं। यानी हमको कोई सा भी कंपोनेंट मदरबोर्ड में जोड़ना है, इक्विपमेंट जोड़ना है तो क्या रहता है, उसको हम एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक खाना बना रहता है, आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का बना हुआ रहता है। ये यहाँ पे जो बना है ऐसा आपके मदरबोर्ड में बना रहता है। भविष्य में भी हम जब आवश्यकता होगा तो इसमें कोई सा भी इक्विपमेंट या कंपोनेंट को हम जोड़ सकते हैं, वही यहाँ पे लिख कर रहा है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन स्लॉट्स प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज टू कंप्यूटर सिस्टम। अर्थात एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। अर्थात एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से हम कुछ भी हमको डिवाइस जोड़ना है, इक्विपमेंट जोड़ना है, कंपोनेंट जोड़ना है तो हम लोग कंप्यूटर में कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ भी इक्विपमेंट डिवाइसेज या कंपोनेंट को जोड़ना है तो हम लोग एक्सपेंशन कार्ड के स्लॉट के माध्यम से हम लोग जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या है, यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यूएसबी पोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि यूएसबी पोर्ट क्या होता है, यूएसबी पोर्ट के क्या काम होते हैं, एक एक पॉइंट वाइज जो भी महत्वपूर्ण तत्व है, पॉइंट है, सब आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, अच्छे से क्लास करते रहें। यहाँ पे क्या है दोस्त, यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है तो आप लोग फुल फॉर्म भी साथ ही साथ याद करते चलिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यूएसबी इज ए सेट ऑफ पिन्स यूजुअली लोकेटेड नियर दी एज ऑफ मदरबोर्ड। यूएसबी क्या है, एक पिन का सेट है जो क्या होता है मदरबोर्ड के पास में क्या होता है स्थित होता है। कहाँ होता है, मदरबोर्ड के किनारे में। एज यहाँ पे क्या लिखा है, एज ऑफ मदरबोर्ड है, अर्थात मदरबोर्ड के किनारे में क्या होता है स्थित होता है। दैट प्रोवाइड पाथवे फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूएसबी पेरिफेरल्स। अर्थात एक क्या कहता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं, यूएसबी पिन एक सेट है। यूएसबी क्या, एक पिन का सेट है जो आमतौर पे मदरबोर्ड के किनारे पास स्थित होता है। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, एज ऑफ मदरबोर्ड, नियर एज ऑफ मदरबोर्ड, अर्थात मदरबोर्ड के किनारे क्या होता है स्थित होता है। जो कंप्यूटर और यूएसबी बड़ा उपकरणों के बीच यानी कंप्यूटर और यूएसबी उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए क्या है, एक पाथवे है, यानी मार्ग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, क्या प्रोवाइड करता है, पाथवे प्रोवाइड करता है, यानी मार्ग को प्रोवाइड करता है। यानी यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, ये क्या है, यूएसबी का इमेज है। आपके कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, आपका यूएसबी पोर्ट है। इस पोर्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिंटर जोड़ सकते हैं, आपका कीबोर्ड जोड़ सकते हैं, माउस जोड़ सकते हैं, या इसमें क्या जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं। पेन ड्राइव लगा के कोई भी डाटा स्टोर करना हो या डाटा सिस्टम में अपलोड करना हो तो हम इस यूएसबी पोर्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यूएसबी का प्रयोग करके ये सब कार्य को हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यूएसबी इज ए सिस्टम कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड एनी ऑफ इट्स डिवाइसेस। अर्थात यूएसबी कंप्यूटर तथा किसी उपकरण के बीच में संचार स्थापित करने की व्यवस्था है। यानी यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर के बीच में क्या कम्युनिकेशन जो होता है उसके क्या कहते हैं, किसी भी डिवाइसेस और
कंप्यूटर के बीच में क्या कहता है, कम्युनिकेशन स्थापित करता है, यानी संचार स्थापित करने का काम कौन कहता है, आपका यूएसबी पोर्ट कहता है। जैसे कीबोर्ड भी लगा के इसमें काम कर सकते हैं, माउस भी आता है, यूएसबी पोर्ट वाला माउस आता है, कीबोर्ड आता है, प्रिंटर आता है। इसके माध्यम से हम इसमें लगा के क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, या पेन ड्राइव लगा के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या सिस्टम में लोड भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, सिंस ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर डिवाइसेज सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, सेकेंडरी मेमोरी etc कैन बी कनेक्टेड टू दी CPU बाय दिस अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड USB। यहाँ पे जो अभी आपको बताए वही यहाँ पे लिख रहा है कि इसमें हम कंप्यूटर डिवाइसेज होता है, माउस को लगा सकते हैं, कीबोर्ड को लगा सकते हैं, प्रिंटर को लगा सकते हैं, डिजिटल कैमरा को लगा सकते हैं, ये सब क्या है सेकेंडरी डिवाइस etc को भी हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किसके, CPU बाय द अरेंज। CPU क्या कहता है, अरेंज कहता है, इट कॉल्ड USB। इसको हम क्या कर सकते हैं, USB कर सकते हैं। एंड इसके माध्यम से हम लोग क्या लगा सकते हैं, माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, डिजिटल कैमरा को, या जो भी सेकेंडरी डिवाइसेज हो गया उसको कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। इस सबको हम USB पोर्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं दोस्त, कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए, चूंकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरण जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी इत्यादि को CPU से जुड़ा जा सकता है, इसे USB कहा जाता है। यानी इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्त, आगे आपका है, इट ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर इन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। यानी ये दूसरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उससे क्या है, पॉपुलर है। क्या है दोस्त, लोकप्रिय है, पॉपुलर है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसका उपयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में भी क्या है, लोकप्रिय हो रहा है। फॉर दिस रीजन पर्सनल कंप्यूटर नाउडेज हैव मोर देन ऑन USB पोर्ट। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक USB पोर्ट क्या होते हैं। आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे कि यहाँ पे USB पोर्ट की संख्या बहुत सारा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे USB पोर्ट की संख्या क्या है, आजकल के जो कंप्यूटर है उसमें USB पोर्ट की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके माध्यम से कोई सा भी उपकरण को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, its main feature are that it can be used by connecting a new device with the computer without restarting the computer। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। यानी कोई सा भी डिवाइस हम जोड़ेंगे नया डिवाइस, तो हमको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट जोड़ के हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव, कंप्यूटर स्टार्ट है, हमारा सिस्टम स्टार्ट है, पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे और जो भी डाटा पेन ड्राइव में लेना है हम लोग स्टोर कर सकते हैं, या जो भी पेन ड्राइव का डाटा कंप्यूटर में लोड करना है हम लोग आसानी से लोड कर सकते हैं। या प्रिंटर डायरेक्टली लगा देंगे, प्रिंटर का जो भी केबल होगा, USB केबल होगा, हम कंप्यूटर में लगा देंगे और हमारा प्रिंटर कार्य करने लगेगा। या माउस, कीबोर्ड जो भी लगाना होगा, डिजिटल कैमरा जो भी लगाना होगा हम लगाएंगे, वो कार्य करेगा बिना कंप्यूटर के रीस्टार्ट का। अर्थात USB पोर्ट का प्रयोग करते हैं तो उसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होता है। यही यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ प्लग एंड प्ले। यानी इसे प्लग और प्ले का गुण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, USB को क्या कहा जाता है, प्लग और प्ले का गुण कहा जाता है, यानी प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्लग एंड प्ले को USB पोर्ट भी कहते हैं, यानी प्लग और प्ले को क्या कहते हैं, USB पोर्ट भी कहा जाता है। कंप्यूटर को बिना बंद और रीस्टार्ट किए पेन ड्राइव USB पोर्ट के माध्यम से डेटा को पेन ड्राइव में ले सकते हैं। आपको ऊपर ही बता दिए कि कंप्यूटर को बिना स्टार्ट किए हम क्या करते हैं, USB पोर्ट के माध्यम से पेन ड्राइव को लगाते हैं। जो भी डाटा कंप्यूटर से स्टोर करना है पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, या पेन ड्राइव में जो भी डाटा है कंप्यूटर में लोड करना है तो हम आसानी से लोड कर सकते हैं बिना सिस्टम को रीस्टार्ट किए। आगे देखते हैं दोस्त,
आगे आपका कॉमोज बैटरी है। क्या है आपका 10 नंबर में कॉमोज बैटरी है। कॉमोज का फुल फॉर्म बहुत ही एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग फुल फॉर्म याद जरूर कीजिएगा। कॉमोज का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है। तो कॉमोज चिप के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका, ये क्या है? कॉमोज चिप है। एक कॉमोज क्या है? इसमें कॉमोज चिप में क्या होता है? बैटरी, कॉमोज बैटरी लगा रहता है जो हमारे सिस्टम का डेट और टाइम को बताता है कि डेट और टाइम क्या है। अगर हम सिस्टम बंद करते हैं फिर नेक्स्ट डे खोलते हैं तो हमारा डेट और टाइम सही आता है। अगर कॉमोज बैटरी खराब रहता है तो हमारा डेट और टाइम सही नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पॉइंट वाइज का जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त? कॉमोज इज the term usually used to describe the small amount of memory on computer motherboard that store the BIOS setting। अर्थात कॉमोज वो शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर मेमोरी को छोटी मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो बायोस सेटिंग को क्या कहता है? संग्रहित करता है। कॉमोज चिप्स मेमोरी इज इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड, यानी कॉमोज चिप मेमोरी को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है, अर्थात स्थापित किया जाता है। इट इज equipped with button shaped battery that provide power supply to the कॉमोज चिप्स even the computer turn off। अर्थात इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा होता है जो कंप्यूटर बंद होने पे भी सीमोज चिप को क्या कहता है? पावर आपूर्ति प्रदान करता है। ये क्या कहता है? जो बैटरी लगा होता है सीमोज चिप को क्या कहता है? पावर आपूर्ति प्रदान करता है। यही बैटरी हमारे सिस्टम को डेट और टाइम को भी क्या कहता है? सही करके बताता है। यानी नेक्स्ट डे जब हम आज कंप्यूटर पे कार्य किए बंद किए, नेक्स्ट डे भी जब भी खोलेंगे तो हमारा डेट और टाइम क्या कहता है? एक्यूरेट बताता है। आगे देखते हैं दोस्त 11 नंबर में। 11 नंबर में आपका क्या है? बैटरी। बैटरी क्या होता है? द बैटरी प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंस्टेंट पावर टू द मदरबोर्ड सो ऑल द आइटम्स इज नीडेड टू बी ऑन द बैटरी इज मेड ऑफ लिथियम एलिमेंट। अर्थात बैटरी मदरबोर्ड को थोड़ी मात्रा में नियंत्रण शक्ति क्या कहता है? प्रदान करता है। इसलिए बैटरी पर मौजूद सभी चीज़ें लिथियम तत्व से बनी होती है। आगे देख लेते हैं 12 नंबर में ड्राइव कनेक्टर। ड्राइव कनेक्टर आर 3 टाइप्स। ड्राइव कनेक्टर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक है ड्राइव कनेक्टर जो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है IDE होता है, एक होता है IDE 2 होता है, एक होता है IDE 3 होता है। यानी पहला क्या होता है? IDE होता है। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स जो 40 पिन का होता है। IDE 2 क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये भी कितने पिन का होता है? 40 पिन का होता है। एक तीसरा क्या है आपका? IDE 3, यानी IDE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। IDE 3 कितने पिन का होता है? 34 पिन का होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये IDE है, IDE 40 पिन है, ये 34 पिन है। तो यहाँ पे आप IDE ड्राइवर के बारे में भी देख लिए। आपका 13 नंबर ऑडियो कनेक्टर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ऑडियो कनेक्टर है। इसी कनेक्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं? ऑडियो को कनेक्ट करते हैं। ऑडियो कनेक्टर इज यूज कनेक्ट ए स्पीकर एंड हेडफोन डेज इंक्लूड द ऑडियो जैक। यानी ऑडियो कनेक्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्पीकर और हेडफोन को जोड़ने के लिए। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है ऑडियो कनेक्टर का उपयोग स्पीकर और हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इनमें ऑडियो जैक भी क्या होता है? लगा होता है। वही इस यहाँ पे लिख रहा है डेज इंक्लूड द ऑडियो जैक, अर्थात इसमें इंक्लूड क्या होता है? ऑडियो जैक भी इंक्लूड होता है। 14 नंबर क्या है दोस्त? आपका माइक्रो जैक। क्या है आपका? माइक्रो जैक। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। माइक्रो जैक इज यूज टू कनेक्ट ए माइक्रोफोन, यानी माइक्रो जैक यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? माइक्रो जैक है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए। यानी सिस्टम में आपको माइक्रोफोन को कनेक्ट करना है तो किसका यूज कीजिएगा? माइक्रो जैक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर में आपका क्या है? नेटवर्क कनेक्टर। क्या है दोस्त? नेटवर्क कनेक्टर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है? नेटवर्क कनेक्टर, यानी लैन के माध्यम से इस नेटवर्क कनेक्टर में हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे। हमारा क्या होता है कि सर्वर होता है, हब होता है, स्विच होता है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? उसमें हमारा हब स्विच में एक लगा रहता है नेटवर्क, और एक सिस्टम में इस टाइप का नेटवर्क कनेक्टर रहता है, उसमें हम केबल के माध्यम से लगाते हैं तो क्या होता है? हमारा सिस्टम में इंटरनेट चलता है, नेटवर्क आता है। तो इसके बारे में जब हम नेटवर्किंग पढ़ाएंगे तो एक
कितने टाइप के नेटवर्किंग होता है, कौन सा केबल होता है, उस सब केबल के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नेटवर्क कनेक्टर का काम क्या होता है। नेटवर्क कनेक्टर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू ए नेटवर्क एंड द वायरलेस कार्ड कनेक्टर। अर्थात यहाँ पे कहा है नेटवर्क कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, नेटवर्क कनेक्टर का प्रयोग करते हैं, जो स्क्रीन पे आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप सिस्टम में, यानी सिस्टम के पीछे में क्या होता है, इस टाइप का कनेक्टर लगा होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। और वायरलेस कार्ड कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है, वायरलेस कार्ड नेटवर्क का भी प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क कनेक्टर इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट ए वायरलेस कार्ड, यानी नेटवर्क कनेक्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वायरलेस कार्ड को कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको मदरबोर्ड के जितने भी कनेक्टर थे सभी के बारे में, कंपोनेंट कनेक्टर थे उस सभी के बारे में एक एक करके आपको बता दिए। तो आज का क्लास बस इतना ही पढ़ा के समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड के स्लॉट, यानी मदरबोर्ड का स्लॉट क्या होता है, मदरबोर्ड के स्लॉट कितने तरह के होते हैं, मदरबोर्ड स्लॉट का कार्य क्या होता है, इस सब के बारे में कल के क्लास में बताऊंगा। तो आज के क्लास में आप लोग को एक एक जो भी कनेक्टर है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी डिवाइसेज है मदरबोर्ड के, उसके बारे में आपको बता दिए। तो दोस्त, आप लोग को मेरे द्वारा दिया गया जानकारी कैसा लगा, मेरे द्वारा कराया गया क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग को मेरे द्वारा दिया गया जानकारी, मेरे द्वारा कराया गया क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा अपलोड किया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त ससमय